वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.2 इंटीग्रेशन। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ और उसके फॉर्मूले का एक अलग से वीडियो बना दिया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें समाकलन करना है या इंटीग्रेशन बोल लो या समाकलन बोल लो, एक ही बात है। समाकलन किसका? अंडर रूट ax प्लस बी, अंडर रूट यानी वर्गमूल dx। तो समाकलन के लिए हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया और क्या लगा दिया? dx। तो ax प्लस बी को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। ax प्लस बी बराबर क्या मान लिया? t। अब इसका हमने क्या कर दिया? x के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अवकलन कर दिया या डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखो दोनों dy dx कर दिया अवकलन करने के लिए, इधर भी dt अपॉन dx कर दिया, अवकलन कर दिया। अब देखो b तो क्या है? अचर राशि है। अचर यानी जैसे 2 3 4 ये अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0। तो अचर पद का अवकलन तो क्या हो गया? +0। और ax का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा केवल। ax का अगर अवकलन करें तो देखो क्या आएगा? a तो अचर है, देखो इधर देखो d अपॉन dx। अगर ax का हमको अवकलन करना है तो a तो अचर है, तो अचर पद तो बाहर आ जाएगा। तो a d अपॉन dx इंटू एक्स। तो dx अपॉन dx क्या होता है? 1। तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा? a। समझ में आया? ax का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? a। तो ax प्लस बी का क्या हो जाएगा? a प्लस 0 यानी a। तो a dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt अपॉन a। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया, इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की जो मान है उनको हम समीकरण 1 में रख देंगे। इधर देखो अंडर रूट ax प्लस बी dx, इसका समाकलन बराबर समाकलन, और यहाँ पे क्या है? ax प्लस बी को क्या माना था? t। तो अंडर रूट t dx की जगह क्या हो गया? dt अपॉन a। समझ में आया? आगे a क्या अचर पद है, तो a अचर पद को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 1 अपॉन a ये बाहर निकाल लिया, समाकलन का चिन्ह अंडर रूट t dt। समझ में आया? अब देखो इसका हमको पता है x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट t है, t की पावर 1 अपॉन 2 है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1। समझ में आया? तो 1 अपॉन a, तो ये क्या हो गया? t की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो गया? 3/2। t की पावर 3/2 भाग 3/2। 3/2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा होके 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हो गया। प्लस जब भी हम समाकलन करते हैं तो जब समाकलन का चिन्ह हटता है, यहाँ पे चिन्ह हट गया, कोई समाकलन का चिन्ह नहीं इधर, तो एक अचर पद जोड़ देते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो प्लस सी या कांस्टेंट या अचर पद जोड़ दिया। सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट या अचर पद। अब देखो 1 अपॉन ए 2 अपॉन 3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 से वापस से टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या था? देखो टी का मान था ax प्लस बी। तो यहाँ पे ax प्लस बी, टी का मान हम क्या रख देंगे यहाँ पे? ax प्लस बी। तो 2 तो ऊपर है ही, 3 को a से गुणा किया तो क्या आया? 3 आ गया। अब टी की जगह ax प्लस बी, इस पूरे की पावर 3/2 प्लस अचर पद यानी c प्लस कॉन्स्टेंट c। समझ में आया? तो देखो दोबारा लिख दो इसको। इसका हमको समाकलन करना था, किसका? अंडर रूट ax प्लस बी dx। तो क्या हो गया इसका समाकलन? 2/3a इंटू ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, पावर यानी घात। ये अपना क्या हो गया? उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो हमने क्या कर दिया इसको? यहाँ पे dx लगेगा, सॉरी देखो यहाँ पे क्या लगेगा? इसका हमको समाकलन करना है तो यहाँ पे समाकलन के चिन्ह के साथ क्या लगता है? dx। तो x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। तो हमने देखो इसका समाकलन करने के लिए क्या किया? हमने इसका समाकलन करने के लिए हमने किया, हम क्या करेंगे? इधर 2 जोड़ देंगे और 2 ही घटा देंगे। आगे आपको समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। जब भी इस फॉर्म में है तो हमने क्या किया? 2 जोड़ दिया और 2 को ही घटा दिया। समझ में आया इतना? आगे देखो, अब x प्लस 2 है ना, इधर इधर क्या है? x प्लस 2 है, तो मैंने x प्लस 2 को क्या रख दिया? ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि इधर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को एक साथ ले लिया और -2 को इधर रख दिया। ये ब्रैकेट लगा दिया,
अंडर रूट एक्स प्लस टू, कुछ नहीं किया, बस 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया और x प्लस 2 को क्या रख दिया ब्रैकेट में। आगे देखो, अब इनको आपस में गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। x प्लस 2 को अंडर रूट एक्स प्लस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, माइनस की जगह माइनस, -2 को इससे गुणा करेंगे तो -2 समाकलन का चिन्ह अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। समझ में आया, x प्लस 2 को एक बार अंडर रूट एक्स प्लस 2 से गुणा कर दिया, एक बार -2 को अंडर रूट एक्स प्लस 2 से गुणा कर दिया। समझ में आया इतना। अब देखो इसकी x प्लस 2 की घात 1 है और ये क्या है 1/2 है, इधर क्या है इसकी घात 1/2 है। तो जब गुणा में होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। तो x प्लस 2 की पावर कितनी आ गई 3/2। समझ में आया, 1 घात और 1/2 घात आपस में जुड़ गई तो कितनी हो गई 3/2 घात डी एक्स -2 समाकलन x प्लस 2 की घात क्या है 1/2, अंडर रूट या वर्गमूल बोल लो या फिर इसकी घात 1/2, एक ही बात है, या तो अंडर रूट की फॉर्म में लिख लो या घात या पावर 1/2 लिख लो। समझ में आया, इतना आ गया समझ में, अलग अलग कर लिया हमने बस। अब समझ में आया 2 क्यों जोड़ा था 2 क्यों घटाया था। इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्वेश्चन का समाकलन निकालने के लिए कई बार हमको कुछ जोड़ना या घटाना भी पड़ता है। तो देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो x की पावर n, एक बार के लिए इसको भूल जाओ पूरे को ना, इसको पूरे को x कैपिटल X मान लो एक बार के लिए, क्या मान लो कैपिटल X। कैपिटल X की पावर क्या है 3/2। तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1, 3/, इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखो x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। तो 3/2 प्लस 1 क्या हो गया 5/2 और इधर 5/2 का भाग दिया तो ऊपर जाके क्या हो गया 2/5। समझ में आया इतना। अब ये 2 का 2 तो मैंने ऐसे उतार दिया -2, ऐसे ही इसका हो गया x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो कितना हो गया x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3। समझ में आया। अब देखो इसको दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म लिख दो, समाकलन x अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये हो गया 2/5, x प्लस 2 की पावर 5/2 -2 को 2 से गुणा किया 4/3, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका समाकलन का चिन्ह लगा दिया और इधर dx लगा दिया समाकलन करने के लिए। आगे इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या मान लिया t मान लिया, 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या मान लिया t मान लिया। अब इसको समीकरण 2 नाम दे दो। अब इसका क्या कर दो अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 2x स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया अवकलन करने पे देखो 2x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ऐसे कैसे आएगा अचर पद तो बाहर और अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पे क्या आता है 2 बाहर अचर पद ऐसे कैसे, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पे क्या आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1 यानी 2x। तो 2 इंटू 2 4x आ गया। समझ में आया। तो 2x स्क्वायर का अवकलन करने पे क्या आ गया 4x dx बराबर dt। अब यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लो, x dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 4, ये समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 के मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समाकलन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स, तो अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट टी। x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन 4, तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन 4। तो 1/4 बाहर ले लिया, समाकलन t की पावर 1/2 dt। तो इसका समाकलन करने पे क्या आ गया देखो 1/4 तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो t की पावर कितना हो गया 3/2 अपॉन 3/2। तो 1/4, अब देखो 1/4 तो ऐसे कैसे, तो नीचे ये 1/4 तो ऐसे है और 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3। टी की पावर 3/2 प्लस सी।
अब टी का मान समीकरण 2 से रख दो। क्या है टी का मान? देखो 1 + 2x² बराबर टी। टी का मान क्या हो गया? 1 + 2x²। तो 1 + 2x² की पावर क्या हो जाएगी? 3/2 + c। 2 से इस 4 काट दिया, 1/2, 1/6, 1/6, 1 + 2x² की पावर 3/2 + c। तो जब भी समाकलन का चिन्ह हटता है तो एक क्या आता है? कांस्टेंट ही अचर पद आता है। तो c लगा दी हमने, +c कर दिया। तो दोबारा से क्वेश्चन को लिख दो। समाकलन x √1 + 2x² dx बराबर 1/6 ब्रैकेट में 1 + 2x² की पावर 3/2 + c। ये क्या हो गया अपना आंसर। आगे देखो 4x + 2 √x² + x + 1। तो देखो इसका समाकलन करना है। समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इधर dx लगा दिए। इसको क्या नाम दे दिया? समीकरण 1। अब माना x² + x + 1 को क्या मान लिया? t मान लिया। ये समीकरण 2। अब इसका क्या कर दिया? अवकलन d/dx x² + x + 1 dt/dx। अवकलन कर दिया। अवकलन के बाद में x² का अवकलन क्या हो जाएगा? n × x की पावर n-1 यानी 2x हो जाएगा। 2x की पावर 1, 1 को लिखते नहीं हम, केवल x या x की पावर 1 या x एक ही बात है। 1 को कभी भी हम घात या पावर को लिखते नहीं। अगर एक घात होती है किसी को तो उसको कभी भी लिखते, वो हमेशा वहाँ पे छिपी रहती है। तो 2x हो गया इसका। x² का अवकलन क्या हो गया? 2x। अब x का अवकलन करो। x की पावर क्या है? 1। तो देखो 1 × x की पावर 1-1 यानी n × x की पावर n-1 n × x की पावर n-1। तो ये हो गया x की पावर 0 यानी 1। x की पावर 0 का मतलब 1। तो x का अवकलन क्या हो गया? 1। x² का 2x, x का 1, तो 2x + 1 और 1 का क्या होता है अवकलन? 0। अचर पद का अवकलन 0 होता है। 2x + 1 dx बराबर dt। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो क्या है? 4x + 2 है इधर। हमको क्या चाहिए? 4x + 2 चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया? दोनों साइड क्या कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। ठीक है। तो 2 दूनी 4x + 2 × 2 dx बराबर 2 dt। तो समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रख दो। अब देखो समाकलन 4x + 2 √x² + x + 1 dx बराबर क्या हो जाएगा? इसकी देखो यहाँ पे देखो समीकरण 2 से देखो 4x + 2 dx की वैल्यू क्या है? 2 dt। तो ये क्या हो गया? 2 dt हो गया। ठीक है। इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 dt। अब √x² + x + 1 क्या हो गया? √t। 2 2। अब t की पावर 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। t की पावर 3/2/3/2। अब ये क्या हो गया? ऊपर आ गया 2 × 2/3 4/3। समीकरण 2 से अब t का मान इसमें रख दो। समीकरण 2 से t का मान क्या है? x² + x + 1। तो t का मान यहाँ से t का मान इधर रख दो। तो t की वैल्यू क्या हो गई? x² + x + 1 की पावर 3/2 4/3 x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। अब जब भी समाकलन का चिन्ह हटाएंगे हम तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे? कांस्टेंट या अचर पद जोड़ेंगे। तो +c कर दिया। दोबारा से क्वेश्चन को लिख दो। समाकलन 4x + 2 √x² + x + 1 dx बराबर 4/3 x² + x + 1 की पावर 3/2 + c या कांस्टेंट या अचर पद। ये अपना क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 1/x - √x। अब इसका समाकलन करो dx/x - √x। अब देखो x को हम क्या लिख सकते हैं? अगर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 है ना, तो x की 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 इधर देखो, दोबारा देखो x की पावर 1 है ना, तो 1/2 + 1/2। 1 को क्या लिख सकते हैं? आधा प्लस आधा कितना होता है? 1। ठीक है। x की पावर 1/2 गुणा x की पावर 1/2 ऐसे लिख दिया। x की पावर 1 को क्या लिख दिया मैंने? x की पावर 1/2 × x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 को √x भी लिख सकते हैं, √x × √x। तो x को क्या लिख सकते हैं अपन? x की पावर 1/2 × x की पावर 1/2 x या फिर √x × √x ऐसे लिख सकते हैं। तो x को मैंने क्या लिख दिया? √x × √x। समझ में आया इतना? -√x की जगह √x। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया।
कॉमन या उभयनिष्ठ लेने का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का भाग दे दो और उसी संख्या से गुणा कर दो। तो मैंने अंडर रूट एक्स इसमें भी, अंडर रूट एक्स इसमें भी है, तो वो कॉमन ले लिया। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स से दोनों में भाग कर दिया। तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो इसका भाग दे दिया और इससे ही गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये जो गुणा किया वो तो इधर आ गया, और भाग देने पे ये इससे कट गया, तो अंडर रूट एक्स आ गया और -1, यानी इसमें अंडर रूट एक्स का भाग दे दिया और अंडर रूट एक्स से गुणा कर दिया। ठीक है, तो गुणा करने ये अंडर रूट एक्स गुणा कर दिया, भाग देने पे क्या आया, अंडर रूट एक्स -1। ये क्या हो गया, समीकरण 1। माना अंडर रूट एक्स -1 बराबर क्या, टी। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसका क्या अवकलन कर दो, डी एक्स के सापेक्ष, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स -1 डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो अंडर रूट एक्स का अवकलन करने पे क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 ही अंडर रूट एक्स का अवकलन करने पे क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स की पावर n-1 1/2 एक्स की पावर n-1 1/2 -1 डी एक्स बराबर डी टी। तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर -1/2/2। तो एक्स की पावर -1/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/2, यानी 1/√x 1/2 एक्स की पावर -1/2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2/√x। नीचे आएगा तो घात क्या हो जाएगी, प्लस। जब ऊपर घात होती है वो नीचे आती तो घात क्या हो जाएगी, प्लस। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर -1/2 है, 1/x की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 का मतलब √x। तो ठीक है, यहाँ से 1/2 √x हो गया, और ये वाला 2 किधर चल गया, इधर 2 dt, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 dt हो गया, और नीचे एक्स की पावर -1/2 क्या हो गया, नीचे आ गया 1/x की पावर 1/2, वो क्या हो गया, √x बोलते हैं उसको। अब समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रख दो। समाकलन dx अपॉन √x ब्रैकेट में √x -1 बराबर 2। अब देखो dx अपॉन √x की वैल्यू क्या है, dx अपॉन √x की वैल्यू क्या है, 2 dt। क्या है, 2 dt। दो अचर पद इसलिए इसको बाहर ले लिया। अब √x -1 की वैल्यू क्या है, t। √x -1 की वैल्यू क्या है, t, तो यहाँ पे t लिख दिया। अब 1/t का समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो 2 log t प्लस एक अचर पद जोड़ दिया। जब भी समाकलन का चिन्ह हटाते हैं तो क्या जोड़ते हैं, एक अचर पद जोड़ देते हैं, कांस्टेंट या अचर पद c, तो प्लस c। अब t की जगह समीकरण 2 से t का मान रख दो। t का मान क्या है, देखो यहाँ देखो, हमने क्या माना था, t का मान हमने क्या माना था, √x -1। तो यहाँ समीकरण 2 से t का मान इधर रख दो, तो 2 log √x -1 प्लस c। अब दोबारा से देखो, समाकलन dx अपॉन √x इंटू ब्रैकेट √x -1 बराबर 2 log √x -1 प्लस c। ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया।